बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल 4.6 और असाइनमेंट नंबर 4.2 को सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस का लिंक है एस्केप वेलोसिटी के साथ। एग्जाम्पल 4.6 में आपसे ये कहा गया, कंपेयर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम मून विद अर्थ। इसकी इस लाइन का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। आपको एक रॉकेट दिया गया और ये कहा गया कि अगर इस रॉकेट को मून सरफेस से लॉन्च किया जाए या मून की ग्रेविटी से इस रॉकेट ने एस्केप करना है, तो इस एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को कंपेयर करें कि अगर हम इसी रॉकेट को अर्थ सरफेस से एस्केप करवाना चाहें तो अर्थ की सरफेस पर जो इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी उसको, और मून की सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो किस सरफेस पर रॉकेट को लॉन्च करना मुश्किल होगा या किस सरफेस पर रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी। आपने अर्थ से रिलेटेड एस्केप वेलोसिटी का जब टॉपिक पढ़ा था तो यकीनन आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी प्लेनेट से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से एस्केप करवाना है तो एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है कि वो प्लेनेट जिससे आपने एस्केप करना है उस प्लेनेट का मास क्या है, उस प्लेनेट का रेडियस क्या है और उस प्लेनेट के जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं वो कितने हैं। अब यहाँ पर जब आप रॉकेट को अर्थ से अगर लॉन्च करते तो अर्थ सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होनी है वो तो यही होगी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जो आपने जब टॉपिक पढ़ा था तो कैलकुलेट की थी। लेकिन अगर हम इसी रॉकेट को मून सरफेस से लॉन्च करेंगे तो वहां जो डिपेंडेंस होगी एस्केप वेलोसिटी की वो होगी मास ऑफ मून विच इज 7.35 10⁻22 kg और रेडियस ऑफ मून सरफेस जो कि है 1.74 10⁻6 मीटर। अब इन दो डेटा वैल्यूज को आप यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे एस्केप वेलोसिटी। फार्मूला वही होगा 2gm/r, लेकिन यहाँ पर जब आप एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इसमें मास है वो यूज होगा मास ऑफ मून और रेडियस भी यूज होगा मून सरफेस का, और इसको आप v एस्केप प्राइम कह दें ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें एस्केप वेलोसिटी एट मून सरफेस एंड एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यूज गिवन हैं उन्हें आपने पुट कर देना है। इसमें आपके पास जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ मून की वैल्यू आपको गिवन है 7.35 इंटू 10⁻22 और आपको रेडियस ऑफ मून भी गिवन है, दैट इज 1.74 इंटू 10⁻6। जब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 56.375 इंटू 10⁵। जब आप इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.37 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप वैल्यूज को देखें तो एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जबकि मून सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 2.37 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो किसकी वैल्यू ज्यादा है? अगर आप इसको देखें तो ये है 11.2, ये है 2.3, तो ऑब्वियस है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस की ज्यादा है। यानी रॉकेट को जब आपने अर्थ सरफेस से लॉन्च करना है तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी, यानी अर्थ सरफेस से एस्केप करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू मून। और आप ये भी जानते हैं कि मून सरफेस की ग्रेविटी बहुत वीक होती है एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस। ये थी एग्जाम्पल 4.6। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4.2 की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि एस्केप वेलोसिटी से ही रिलेटेड हैं आज के दोनों क्वेश्चन। तो असाइनमेंट 4.2 में आपसे कहा गया, हाउ फास्ट द मून नीड टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर आपको मून और अर्थ से रिलेटेड एक सिचुएशन दी गई। आप जानते हैं कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है फॉर अर्थ
और अर्थ से 3.84 10⁸ मीटर के डिस्टेंस पर मून एक सर्टेन ऑर्बिट में ऑब्वियसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। अब आपसे ये कहा गया कि अगर मून इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इसकी ग्रेविटी से एस्केप करना चाहे तो फिर इस मून को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किस स्पीड के साथ ट्रेवल करना चाहिए, यानी किस स्पीड के साथ मून ट्रेवल कर रहा हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए या अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर जाए। इस सिचुएशन में भी अगेन आपने एस्केप वेलोसिटी का ही फार्मूला यूज करना होगा, 2gme/r। यहाँ पर जो आप डिस्टेंस की वैल्यू यूज करेंगे वो ऑब्वियसली मून और अर्थ सरफेस के बीच का डिस्टेंस यूज करेंगे, क्योंकि मून ने अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करना है। आपको बाकी इसमें यही डाटा गिवन था कि इफ अर्थ हैज अ मास ऑफ 5.98 10⁻24 kg and the distance from earth to the moon surface is 3.84 10⁸ मीटर, क्योंकि अगेन आपने अर्थ सरफेस से एस्केप करना है तो इसमें भी आपको जब एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे तो ऑब्वियसली मास ऑफ अर्थ ही आप यूज करेंगे। अब इसमें आपने अगेन ऑब्वियसली डाटा पुट करना है और सिंपल से मेथड से आपने कैलकुलेशंस करनी है। मास ऑफ अर्थ अगेन आपको गिवन है 5.98 10⁻24 kg और इसमें आपने जो डिस्टेंस यूज करना है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 3.84 × 10⁸। जब इस फैक्टर को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 207.8 × 10⁴। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 14.41 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ अगर मून मूव करेगा इन दिस ऑर्बिट अराउंड द अर्थ तो इस वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए इट इज पॉसिबल फॉर द मून टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। सो ये थी एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 2 क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।